जैसे ही वसंत के पहले संकेत एशवुड गांव में पहुंचे, छोटा सा समुदाय प्रत्याशा से भर गया। बर्फ पिघल गई थी, जिससे उपजाऊ मिट्टी दिखाई दे रही थी जो रोपण के लिए एकदम सही थी। बच्चे पत्थर की सड़कों पर दौड़ रहे थे, उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। गांव का चौक अपने प्रतिष्ठित फव्वारे के साथ गतिविधि का केंद्र बन गया, क्योंकि पड़ोसी नए मौसम का स्वागत करने के लिए उत्सुक होकर बीज और कहानियों का आदान प्रदान कर रहे थे। एक शाम जब सूरज क्षितिज से नीचे डूब रहा था, एक अजनबी एशवुड में आया। एक लंबे फटे हुए लबादे में लिपटा हुआ वह व्यक्ति चुपचाप सड़कों पर घूम रहा था, जिससे ग्रामीणों की उत्सुकता भरी निगाहें उस पर पड़ रही थी। अजनबी ने खुद को एलियास के रूप में पेश किया, जो शरण की तलाश में भटकने वाला व्यक्ति था। उसकी रहस्यमय आभा के बावजूद गांव ने उसे खुले हाथों से स्वागत किया, भोजन और आश्रय की पेशकश की। हफ्तों के दौरान एलियास गांव के जीवन में घुल मिल गया, कामों में मदद करने लगा और हर्बल दवा के बारे में अपना ज्ञान साझा करने लगा। वह जल्दी ही गांव की चिकित्सक एवा का दोस्त बन गया और उन्होंने उपचार और विद्या का आदान प्रदान करने में घंटों बिताए। एलियास की उपस्थिति ने गांव में एक नई जीवंतता ला दी और दूर की भूमि की उसकी कहानियों ने बच्चों और बड़ों दोनों को समान रूप से मोहित कर दिया। एक सुबह एलियास बिना किसी निशान के गायब हो गया। गांव के किनारे पर उसकी छोटी सी झोपड़ी खाली मिली, जिसमें संघर्ष का कोई निशान नहीं था। गांव के लोग हैरान और चिंतित थे। एवा विशेष रूप से नुकसान और भ्रम की गहरी भावना महसूस कर रही थी। उसने उसके अचानक गायब होने के सुराग खोजने की उम्मीद में जांच शुरू की। एलियास की झोपड़ी की खोज करते समय एवा को पौधों के विस्तृत चित्रों और उनके गुणों के बारे में नोटों से भरी एक छिपी हुई पत्रिका मिली। अंतिम प्रविष्टि में एक दुर्लभ जड़ी बूटी के बारे में बताया गया था, जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है, जो मुक्त वन के भीतर स्थित है। एवा को एहसास हुआ कि एलियास इस जड़ी बूटी को खोजने के लिए जंगल में गया होगा। एलियास को खोजने के लिए दृढ़ निश्चयी एवा ने जादुई जंगल में यात्रा करने का फैसला किया। हालांकि गांव के लोग जंगल के खतरों से डरते थे, लेकिन उन्होंने उसके फैसले का समर्थन किया। जंगल और जड़ी बूटियों के अपने ज्ञान से लैस एवा ने एलियास को सुरक्षित वापस लाने की उम्मीद में यात्रा शुरू की। जंगल खतरनाक था, घने झाड़ियां, छिपे हुए गड्ढे और जंगली जानवरों से भरा हुआ था। एवा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसका संकल्प कभी डगमगाया नहीं। जर्नल के मार्गदर्शन में उसने अपनी हर्बल जानकारी का उपयोग करके चोटों का इलाज करने और खुद को बनाए रखने के लिए आगे बढ़ना जारी रखा। जंगल के भीतर एवा का सामना एक शानदार प्राणी से हुआ, जो जंगल का संरक्षक था। संरक्षक ने एवा के शुद्ध इरादों को भांपते हुए पहेलियों और चुनौतियों की एक श्रृंखला के माध्यम से उसके संकल्प का परीक्षण किया। एवा की बुद्धि और साहस ने संरक्षक को प्रभावित किया, जिसने फिर दुर्लभ जड़ी बूटी और एलियास का स्थान बताया। एक छिपे हुए ग्रोव में एवा को दुर्लभ जड़ी बूटी मिली। इसके जीवंत रंग और चमकदार चमक पत्तियों के बीच अलग से दिखाई दे रही थी। उसने इसे सावधानी से काटा, यह जानते हुए कि यह एलियास को बचाने की कुंजी थी। गार्जियन उसे एक गुफा में ले गया, जहां एलियास पड़ा था, कमजोर लेकिन जीवित, अपनी खोज के दौरान घायल हो गया था। इलियास को साथ लेकर एवा ने एशवुड की कठिन यात्रा की। गांव वालों ने उनकी वापसी पर खुशी मनाई, उनकी राहत साफ देखी जा सकती थी। एवा ने इलियास को ठीक करने के लिए दुर्लभ जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे उसकी ताकत वापस आ गई। गांव वालों ने एक भव्य दावत के साथ उनके घर लौटने का जश्न मनाया। एवा की बहादुरी और उनके कठिन समय के दौरान मजबूत हुए बंधन के लिए आभारी थे। एशवुड में वसंत पूरी तरह खिल चुका है, जो गांव के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। इलियास, जो अब एक स्थायी निवासी है, ने अपना ज्ञान साझा करना जारी रखा, जबकि एवा और भी अधिक सम्मानित चिकित्सक बन गई। रोमांच से एकजुट हुए ग्रामीणों ने आशा, ज्ञान और समुदाय की स्थायी भावना से भरे भविष्य को अपनाया। साल बीत गए और एवा और एलियास के साहसिक कारनामे की कहानी एशवुड में एक प्रिय किंवदंती बन गई। गांव की चिमनी के चारों ओर बुजुर्ग कहानी सुनाते थे, युवा पीढ़ी को साहस, दोस्ती और जादू के मूल्यों की शिक्षा देते थे, जो सबसे अंधेरी जगहों में भी पाया जा सकता है। एशवुड गांव का दिल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत धड़क रहा था, जो एकता और लचीलेपन की शक्ति का प्रमाण है।